नमस्कार दोस्तों। आज एक हफ्ते बाद फिर आपसे मुखातिब हूँ। पिछले हफ्ते एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया और करीब करीब मेरे 4 दिन डेंगू बीमारी के नाम चढ़ गए। इसलिए आपसे पिछले हफ्ते वीडियो बनाकर मुलाकात नहीं हो सकी और इस हफ्ते मैं सोच रहा हूँ आपसे उसी डेंगू के विषय में बात करता हूँ। ये बीमारी के 4 दिनों ने जो अनुभव मुझे दिए और जो कुछ मुझे लगता है आपसे साझा करना चाहिए, जो आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है, उस विषय पे बात करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने जो साथी हैं उन्हें कुछ खास साइकोलॉजिकल टिप्स समझा रहा हूँ, मन के विषय में बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग उसके बारे में जानते भी हैं। जैसे मैंने विजुअलाइजेशन और खुद से खुद की बात करना, अपने जो कुछ हम करना चाहते हैं उसको एक अफर्मेशन बना के रोज़ नियमित रूप से उसका अभ्यास करना, इन विषयों पे अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला है और उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम करें। इसी दौर में मुझे डेंगू की बीमारी ने घेर लिया। मैं वैसे तो लगातार अपने खुद उन सब चीज़ों का पालन कर ही रहा था, लेकिन मैंने इस बीमारी से लड़ने के लिए इसका प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त माना कि जो पिछले कुछ समय से मैं अभ्यास कर रहा था, सेल्फ हिप्नोसिस का उपयोग करने का। सेल्फ हिप्नोसिस एक तरह का विजुअलाइजेशन ही है, अफर्मेशन ही है, जिसमें आप अपने मन को एकाग्र करके और खुद को स्वस्थ होने के लिए सारी एनर्जी को, सारी ऊर्जा को एक तरफ एक जगह लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी बीमारी से लड़ने में शरीर की सहायता कर सके। इसको पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ ये चीज़ें देखी कि लोगों का अतीन्द्रिय अनुभवों पर बड़ा विश्वास है। मतलब सामान्य रूप से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ कीजिए, अफर्मेशन रोज कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो शायद लोग ना करें। लेकिन जब उनको अतीन्द्रिय अनुभवों के उदाहरण से बताते हैं तो बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। अतीन्द्रिय अनुभव यही कि जैसे आपने कभी सुना कि किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म की बातें याद हैं, किसी व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से आता है कि वो कहीं एक जगह बैठ के दूसरी जगह क्या हो रहा है ये देख सके। इस तरह के जो एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, इनको अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं। तो दुनिया भर में लोग इन पे बड़ी रुचि से बातें करते हैं और इनको बड़े अच्छे से मानते हैं। तो इनका उदाहरण लेके जो जिस तरह से जब लोगों पे प्रयोग किए गए और उनको बताया गया कि वो अपनी बीमारी से लड़ने में इन चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसका बड़े सफलतापूर्वक उपयोग किया। उन्हीं की बताई ट्रिक्स का मैंने प्रयोग शुरू किया। और चूंकि पिछले बहुत समय से मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, करीब आप मान लें 20-22 सालों से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। और ध्यान भी वैसा ही अभ्यास है जैसे व्यायाम शरीर के लिए अभ्यास है, तो ध्यान मन के लिए अभ्यास है। हमारे प्रायः हर धार्मिक पंथ में जो ध्यान है उसको ध्यान, धारणा और विभिन्न नामों से हमारे लिए दैनिक जीवन में उपयोगी बताया गया है और हम में से बहुत लोग इसका उपयोग करते भी हैं। तो ध्यान का लगातार अभ्यास करने के कारण मेरे लिए जो सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोसेस थी वो थोड़ा ज़रा आसान हुई। लेकिन इस बीच कुछ एक ऐसे अनुभव मुझे हुए कि जिस समय मान लीजिए बुखार 103 104 के आसपास रहा होगा, उस समय जब शरीर में ये भी ताकत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ कर सकूं, तब कुछ चीज़ें बार बार लगातार वही दिखाई दे रही थी, वही सुनाई दे रही थी, जो मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था कि ये हमारे सामान्य भौतिक जगत से संबंधित अनुभवों से रिलेटेड नहीं है। ये कुछ किसी दूसरे जगत की बातें हैं, ये उस जगत की बातें हैं जिसे आप कहें कि हम ध्यान में एक उस स्टेज में, ब्लिसफुल स्टेज में जाके वहाँ से कनेक्टिव करना चाहते हैं, या जिसे बोलें कि मनोविज्ञान में जिसे ट्रांस की स्टेट कहते हैं, ट्रांस की अवस्था, जहाँ हिप्नोटाइज किए हुए आदमी को जहाँ ले जाते हैं। तो मैं लगभग उस दशा को मैंने 2 दिन अनुभव किया। और उन 2 दिनों में मैंने ये महसूस किया कि जब आप ट्रांस की स्टेट में होते हैं तब आप अपनी बॉडी को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि कैसे और क्या चीज़ें बॉडी में रिपेयर की ज़रूरत है, आप किस तरह से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। और ये ट्रांस की स्टेट वो इन्हीं छोटी छोटी तकनीकों से आती है और उन पर पूरी तरह विश्वास रखने और उनके साथ अभ्यास करने से आती है, जिन्हें मैं अभी आपसे कह रहा था, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड के जो अभ्यास हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि उस समय मैं पूरी तरह, मुझे को लग रहा था कि काश मैं उस अनुभव की वीडियो बना के आपके लिए रख सकता। लेकिन
वो करना संभव नहीं था, क्योंकि आप बहुत बुखार में थे और ट्रांस की स्टेट में आप बहुत एक्टिव होते हो, पर आपको कुछ आपके बस मतलब वश में कुछ नहीं होता है। तो सब कुछ मेरे को अच्छी तरह याद है, लेकिन मेरे को ये याद नहीं है कि उस शरीर को मैं कैसे आदेश देता कि तुम उठो और अपना ये कैमरा लेके वीडियो बनाओ। लेकिन बाकी सारी चीज़ें कि मैं बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी चीज़ों में क्या चाहता हूँ, और आप आश्चर्य करेंगे कि उस ट्रांस स्टेट में जो आदेश मैंने अपने शरीर को दिए वो लगभग पूरे हुए, और मैं 4 दिन में सफलतापूर्वक ठीक होकर आपके सामने हूँ। तो मेरा यही कहना है कि हम सब लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने बताया अतीन्द्रिय अनुभव की बातें आप सबको रुचिकर लगती हैं और सब लोग बड़ी अच्छे से सुनते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिसमें आप साइंस भी है, मतलब विज्ञान भी है। भले ही विज्ञान उसे पूरी तरह अभी डिस्कवर नहीं कर पाया है, मगर उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिनका कि हम विवेचन करके उसमें से अपने काम का बहुत सामान निकाल सकते हैं। तो अगर हम दूसरों के अतीन्द्रिय अनुभव के उस स्तर तक भले न जा सकें, लेकिन उनके द्वारा जो छोटी छोटी चीज़ें, सिर्फ खुद को साक्षी भाव की नज़र से देखना, ध्यान में साक्षी भाव को बनाए रखते हुए अभ्यास करना, इन चीज़ों को करने से हम अपने लिए उपयोगी बहुत सारी ऐसी तकनीकें निकाल सकते हैं जो हमें दैनिक जीवन में बहुत हेल्प करती हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि ये सब चीज़ें जब हम चमत्कार के रूप में पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख लें कि अगर इनमें से हम इतना अडॉप्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। और मैंने चूंकि इसे बहुत उपयोगी पाया है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब में जो भी चीज़ें हैं, ध्यान में जो कुछ भी बातें अच्छी हैं, उनको ज़रूर अडॉप्ट करें और उनका अभ्यास करके ज़िंदगी में उसका लाभ लें। धन्यवाद।